नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपए भेजे जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। एनडीए सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह चुनाव से पहले जनता को खुश करने का तरीका है और सिर्फ वोट पाने का प्रयास है। सच्चाई यह है कि महिलाओं को सीधे पैसा मिलने से उनका आत्मविश्वास और एक परिवार चलाने की ताकत दोनों बढ़ रही है। बिहार की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकारी योजनाओं से रोजगार और बिजनेस शुरू कर रही हैं। कई महिलाएं मिट्टी के बर्तन बनाकर, नर्सरी चलाकर और छोटे छोटे धंधे करके अपना पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। जीएसटी की दरों में कमी आने से बाजारों में रौनक लौट आई है और लोगों की खरीदारी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। लोग अब ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। टीवी, एसी और मोबाइल की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ पिछले दिनों से काफी बढ़ गई है। मोटरसाइकिल और स्कूटी की बिक्री में भी उछाल आया है, खासकर गांवों और छोटे कस्बों में। दूध और पनीर सस्ता होने से डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत भी बढ़ी है, जिससे आम लोगों को फायदा मिल रहा है। हालांकि दवाओं और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में अभी कोई खास राहत नहीं मिली है। लोग महंगाई से परेशान हैं। होटल और बैंक्वेट हॉल भी जीएसटी घटने के बाद सस्ते हो गए हैं, जिससे शादी और पार्टी करना आसान हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाकर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को झूठा और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। बिहार में जमीन सर्वे अभियान तेजी से चलाया जा रहा है ताकि जमीन से जुड़े झगड़े और विवाद कम किए जा सके। किसानों को किसान क्रेडिट की कीमत 50 रुपए कम हो गई है, जिससे रसोई का खर्च थोड़ा हल्का हुआ है। सोने की कीमतों में गिरावट आने से बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है, खासकर त्योहार को देखते हुए। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बिहार में नई शाखाएं खोली जा रही है। गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने फैसला है कि अब स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सके। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से धान की फसल खराब हो गई है और किसान नुकसान झेल रहे हैं। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही फसल बीमा का पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी की गई है और हजारों लोगों को नया घर मिलेगा। विपक्ष ने बिजली बिल माफी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और इसे जनता का हक बताया है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई सुरंग की खुदाई शुरू हो चुकी है। बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने 50,000 नई नौकरियों का ऐलान किया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए 10 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए बड़े स्तर